नमस्ते दोस्तों, आपका इस ट्यूटोरियल में फिर से स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है फ़ॉन्ट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना। तो आइए दोस्तों, हम फ़ॉन्ट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो ये हमारी स्लाइड है उसको मैं उसमें मैं कुछ टाइप करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक अपने दोस्त का नाम टाइप किया। तो देखिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैंने अपने एक दोस्त का नाम टाइप किया। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि आपको अगर कोई भी फ़ॉन्ट या कोई भी टूल्स यूज़ करना हो तो सबसे पहले आपको वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वर्ड को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमारा ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट। तो मैंने जैसे कि MS वर्ड में आपको जो फ़ॉन्ट बताए थे वही फ़ॉन्ट ये है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम फ़ॉन्ट इसके चेंजेस करते हैं तो उसके फ़ॉन्ट चेंजेस होते जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाले फ़ॉन्ट ले लिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो फ़ॉन्ट है वो उसकी स्टाइल बदल गई है। उसके बाद हमारा आता है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ आप जैसे उस फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करते हो तो आपकी जो फ़ॉन्ट लिखे हुए उसकी साइज़ क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे मैं डिक्रीज़ करता जा रहा हूँ फ़ॉन्ट को, वो कमी होते जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, फ़ॉन्ट की साइज़ हमने कितनी रखी, 16। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो फ़ॉन्ट की साइज़ है वो कम हो चुकी है। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। अगर हमको फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ करनी हो या उस साइज़ को बढ़ाना हो तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो फ़ॉन्ट की साइज़ है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। उसके बाद हमारा ऑप्शन डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। अगर हमें किसी फ़ॉन्ट की साइज़ डिक्रीज़ करनी हो, मतलब कम करनी हो, तो हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखिए, हमारे जो फ़ॉन्ट है उसकी साइज़ क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। उसके बाद हमारा ऑप्शन होता है बोल्ड। बोल्ड मतलब होता है दोस्तों, किसी शब्द को गहरा करने के काम आता है। तो जैसे मैं बोल्ड पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों देखा हमारा जो फ़ॉन्ट है वो क्या हो गया, थोड़ा गहरा हो गया। उसके बाद हमारा ऑप्शन होता है इटैलिक। इटैलिक मतलब होता है कि किसी शब्द को हल्का सा हम टेढ़ा करना चाहते हैं तो इटैलिक के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो हम जैसे इटैलिक में क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखिए, हमारे जो फ़ॉन्ट है वो हमारे थोड़े टेढ़े हो चुके हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है अंडरलाइन। अगर हमें किसी फ़ॉन्ट के नीचे लाइन देनी हो या कोई अंडरलाइन खींचनी हो तो हम अंडरलाइन टूल्स के माध्यम से उसको अंडरलाइन दे सकते हैं। तो जैसे मैंने अंडरलाइन में क्लिक किया तो दोस्तों देखिए, हमारे जो फ़ॉन्ट है उसके नीचे क्या आ गया, अंडरलाइन आ गई है। अब हमारा ऑप्शन है स्क्रिप्ट थॉट। ये दोस्तों क्या काम आता है, किसी शब्द को गलत दिखाने के काम आता है। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए दोस्तों, हमारा जो फ़ॉन्ट लिखा होता है वो हमें क्या कर दिया, उसने गलत दिखा दिया। अगर आपको ये सभी टूल्स हटाने हो या इसको वर्ड को उसी तरह देखना हो तो हम वापस इसको सेलेक्ट करेंगे और इन टूल्स पर जाकर वापस क्लिक दबाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो टूल्स हैं ये वापस हट जाएंगे। उसके बाद आ रहा है हमारा शैडो, टेक्स्ट शैडो। देखिए दोस्तों, टेक्स्ट शैडो का मतलब होता है किसी शब्द की परछाई। तो हम जैसे शैडो पे क्लिक करते हैं तो हमारे जो वर्ड है उसकी एक परछाई हमारे पास आ जाएगी। तो दोस्तों पहले मैं इस वर्ड को इंक्रीज़ करता हूँ। उसके बाद हम जैसे शैडो पे क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों, हमारी जो वर्ड है उसकी एक परछाई आ चुकी है। तो इसका मतलब होता है एस मतलब शैडो मतलब परछाई। उसके बाद दोस्तों मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हमारा आता है कैरेक्टर स्पेसिंग। जो हमने कैरेक्टर टाइप किए हैं उसके बीच में जो स्पेसिंग है उस स्पेसिंग को बारे में ये बताता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन होता है वेरी टाइप। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे जो वर्ड लिखे हुए वो उसकी जो स्पेसिंग है वो बिल्कुल टाइट हो जाएगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों, हमने जो वर्ड टाइप किया है और उसके बीच में जो स्पेसिंग है वो क्या होगी दोस्तों, वेरी टाइट हो चुकी है। उसके बाद हमारा ऑप्शन टाइट। अगर हम वेरी टाइट के स्थान पर केवल टाइट लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। उसके बाद हमारा नॉर्मल, जो हम नॉर्मल वर्ड टाइप करते हैं उसकी जो स्पेसिंग होती है तो वो नॉर्मल से हो जाएगी। जैसे मैं नॉर्मल में क्लिक करूँगा तो देखिए दोस्तों, वर्ड हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो चुका है। लूज़, जो हमने वर्ड टाइप किया है तो उन वर्ड के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो थोड़ी लूज़ होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं जैसे लूज़ पे क्लिक किया तो वर्ड जो में हमारा है तो उसके बीच में जो स्पेसिंग है
उनकी जो स्पेसिंग क्या होगी दोस्तों, लूज हो गई। उसके बाद हमारा ऑप्शन होता है वेरी लूज। अगर हम और लूज करना चाहते हैं तो हम वेरी लूज के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ तो यहाँ तक आपको अच्छा समझ में आया होगा। आगे देखिए दोस्तों, उसके बाद आता हमारा चेंज केसेस। चेंज केसेस दोस्तों की पहले हमने बताया था कि चेंज केसेस 5 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले होता है हमारा सेंटेंस केस। सेंटेंस केस देखो दोस्तों क्या काम होता है कि सेंटेंस केस होता है कि फर्स्ट वर्ड हमारा कैपिटल होगा, बाकी और जितने वर्ड जो हमारे टाइप है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्मॉल हो जाएगा। जैसे मैंने सेंटेंस केस पर क्लिक किया तो राकेश गुप्ता का आर कैपिटल, बाकी जितने भी वर्ड टाइप है वो क्या हो गए दोस्तों, स्मॉल हो गए। उसके बाद हमारा लोअर केस। अगर हम लोअर केस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे जितने वर्ड टाइप होते हैं सारे क्या हो गए दोस्तों, स्मॉल हो गए। उसके बाद हमारा है अपर केस। अपर केस मतलब होता है जितने भी हमने वर्ड टाइप किए वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, कैपिटल में हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसे अपर केस पे क्लिक किया तो हमारे वर्ड थे वो कैपिटल हो चुके हैं। उसके बाद हमारा कैपिटल ईच वर्ड। देखिए दोस्तों, कैपिटल ईच वर्ड क्या होता है, जो हमारा वर्ड है उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉल रहेगा, वो कैपिटल रहेगा, बाकी जो वर्ड टाइप हो रहे हैं वो स्मॉल रहेगा। अगर कोई भी वर्ड के बीच में स्पेसिंग हमने दी है तो उसके जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल रहेगा और बाकी उसके जो वर्ड रहेंगे वो स्मॉल रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने कैपिटल ईच वर्ड पे क्लिक किया तो देखिए दोस्तों, राकेश का आर कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। और गुप्ता का जैसे मैंने स्पेसिंग दी, राकेश और गुप्ता के बीच में स्पेसिंग थी तो गुप्ता का भी उसने जी कैपिटल कर दिया और बाकी उसके भी स्मॉल कर दिया। तो दोस्तों आगे देखिए, उसके बाद हमारा 5वां केसेस आता है टॉगल केस। तो देखिए दोस्तों, टॉगल केस क्या होता है, हम जैसे टॉगल केस पर क्लिक करते हैं तो टॉगल केस क्या करता है दोस्तों, फर्स्ट वर्ड तो क्या कर देगा, स्मॉल कर देगा, बाकी क्या कर देगा दोस्तों, कैपिटल कर देगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आया होगा। उसके बाद आता है हमारा फ़ॉन्ट कलर। अगर हमें शब्दों में कोई कलर देना हो, फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने वर्ड टाइप किए वो ब्लैक कलर के टाइप किए, अगर हम चाहते हैं कि हमें ये जो वर्ड है वो रेड कलर में हो या येलो कलर में हो तो हम फ़ॉन्ट कलर के माध्यम से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने जैसे रेड कलर लिया तो हमारे फ़ॉन्ट जो हमने टाइप किए वो कौन से कलर में हो गए दोस्तों, रेड कलर में हो गए। उसके बाद है हमारा क्लियर और फॉर्मेटिंग। जितने भी हमने कलर वगैरह टाइप किए हैं वो पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो शुरू में जैसे मैंने राकेश मीना टाइप किया था तो दोस्तों देखिए वैसे हमारा राकेश मीना आ चुका है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप आगे भी आपको पावर पॉइंट के कुछ ऑप्शन या टूल्स के बारे में कुछ जानकारी लेनी हो तो हमारी वेबसाइट में जाकर आपके इन्फॉर्मेशन की जानकारी ले सकते हो। थैंक यू।